श्रीमद् भगवद गीता एनर्जी फॉर डे टू डे लाइफ। मैं शैलेश नाइक। ये चमत्कारिक भगवद गीता है जो आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। ये सीक्रेट अनफोल्ड हो सकते हैं और ये नए दिन, एक नए अनुभव आपको दे सकती है। लेकिन आइए समझते हैं ये भगवद गीता है क्या। भगवद गीता क्या ये माइथोलॉजी है? क्या माइथोलॉजिकल टेक्स्ट है? नहीं, भगवद गीता माइथोलॉजिकल टेक्स्ट नहीं है। तो फिर ये भगवद गीता क्या सिंबॉलिक टेक्स्ट है? तो नहीं, ये सिंबॉलिक टेक्स्ट नहीं है। हकीकत में भगवद गीता हो चुकी है, महाभारत हो चुका है, महाभारत की हिस्ट्री है। और उस महाभारत में एक ऐसा पार्ट है जहां युद्ध के मैदान में अर्जुन अपनी सेना को देखता है, अपने स्वयं के रिश्तेदारों को देखता है और कॉन्फिडेंस खो देता है। तब कृष्ण उसको प्रेरित करते हैं, उसको गाइड करते हैं, उसको उपदेश देते हैं और वो गीत फॉर्म में है। और वो महाभारत में जो युद्ध के मैदान में जो अर्जुन के लिए गीत के माध्यम से श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है वो है गीता। तो क्या ये भगवद गीता सिर्फ हिंदुओं के लिए है या भारतीयों के लिए? क्योंकि ये भारत में इसका जन्म हुआ है, तो बिल्कुल नहीं। ये हिंदुओं के लिए नहीं है या भारत के लिए नहीं है, वो सारे मनुष्य जाति के लिए है, वो सभी के लिए है। ये हर एक धर्म के लिए है। इट्स ओपन फॉर ऑल, क्योंकि ये मानव शास्त्र है, ये मानवता का धर्म शास्त्र है। तो इट्स ओपन फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। क्या ये भगवद गीता सिर्फ साधु संतों के लिए है, सन्यासियों के लिए है, भिक्षुओं के लिए है, मॉन्क्स के लिए है, या आध्यात्मिक लोग हैं उन्हीं के लिए है? ये गृहस्थ आश्रमियों के लिए नहीं है, ये तो ऐसा नहीं है। ये हर किसी के लिए है, चाहे वो गृहस्थ आश्रमी हो या ऋषि हो या संत हो, सभी के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए, सारे मानव जाति के लिए ये गीता है। या किसी हिंदू या भारतीयों के लिए नहीं है। गीता का ये शास्त्र है, वो हमें एक जबरदस्त एक डायमेंशन देता है और काफी सीक्रेट्स अनफोल्ड करता है। तो सभी ने इसे पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। इट्स ए वंडरफुल साइंस जो श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कही गई है गीत के माध्यम से। जब मैं बोल रहा हूं गीत के माध्यम से, जब भी हम चिंतित होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो हम गाना सुनना चाहते हैं, गाने से हम रिलैक्स होते हैं। लेकिन ये जो अर्जुन है वो सादे सुदे गाने से खुश होने वाला, रिलैक्स होने वाला नहीं था। उसे हाई लेवल का गाना सुनना था और उन्होंने कृष्ण के मुख से वो गीत सुना और वो है श्रीमद् भगवद गीता। और दोस्तों, आप सब तो जानते हैं कि जो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में जो युद्ध हुआ था, सत्य और असत्य के बीच में, धर्म और अधर्मियों के बीच में, पाप और पुण्य के बीच में, अच्छे और बुराई के बीच में। और ये जो युद्ध है, ये युद्ध महाभारत में हुआ था। महाभारत
जिसके 1,00,000 श्लोक है, और इन 1,00,000 श्लोकों में से 700 श्लोक है वो बड़े पावरफुल श्लोक है, चमत्कारिक श्लोक है, ट्रांसफॉर्मेशनल श्लोक है, दिव्य श्लोक है। और यही 700 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक है। इन 700 श्लोकों में से 574 श्लोक श्री कृष्ण ने कहे थे, 84 श्लोक अर्जुन ने कहे हैं, 41 श्लोक संजय ने कहे हैं, और एक श्लोक धृतराष्ट्र ने कहे हैं। कुल मिला के ये 700 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में है। और दोस्तों, हम ये 700 श्लोकों का जो भी अध्ययन है उस पे हम बात करेंगे और जानेंगे और अपने जीवन में एक परिवर्तन लाएंगे। पहला अध्याय जो है वो अर्जुन विषाद योग है, जिसमें अर्जुन युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण को कहते हैं, मुझे दोनों तरफ की सेना देखनी है, मेरे प्रियजनों से भरी हुई मेरी विरुद्ध जो खड़े हैं वो सेना भी देखनी है, और मुझे अपनी सेना भी मुझे देखनी है। तो कृष्ण को रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया ये रथ मैदान के बीचों बीच लेके जाए, जहां मैं दोनों तरफ की सेना देख सकूं। तो श्री कृष्ण रथ को सेंटर में लेके जाते हैं, जहां अर्जुन दोनों तरफ की सेना देखता है, और जब वो अपने ही प्रियजनों को अपने विरुद्ध लड़ते हुए खड़े हैं ये देखता है, और उसे अपने प्रियजनों से युद्ध करना है, ये सोच के ही वो डगमगा जाता है, वो डर जाता है, धर्म संकट में आ जाता है, और अपना गांडीव धनुष्य वो गिरा देता है। तो ये पहले अध्याय में जो अर्जुन विषाद योग है इसका वर्णन पाया जाता है। तो पहला अध्याय समझते हैं। पहले अध्याय में धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, ये युद्ध भूमि में, ये धर्म क्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र में हो क्या रहा है? मेरे पुत्रों में और पांडवों के पुत्रों में किस तरह का युद्ध हो रहा है? धृतराष्ट्र जानना चाहता है। धृतराष्ट्र अंधत्व का प्रतीक है, वो जन्म से अंधे है, पर संजय समझदारी का प्रतीक है, अंडरस्टैंडिंग का प्रतीक है, और वो कुरुक्षेत्र में या धर्म क्षेत्र में या बैटलफील्ड में जो हो रहा है उसका सीधा वर्णन देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और उसे वर्णन कर पा रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। धृतराष्ट्र मन से अंधे नहीं है, वो जानते हैं सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पर वो उनके पुत्र के प्रेम में अंधे हो चुके हैं, और
अधर्म का साथ दे रहे हैं। यहाँ दुर्योधन ये मोह का प्रतीक है। दोस्तों, हम भी कुछ ऐसे होते हैं, मोह में हम भी अंधे हो जाते हैं। कभी कभी हमें पता है क्या खाना है जो हमारे लिए सेहत के लिए जरूरी है और क्या नहीं खाना है, तब भी हम मोहवश कुछ ऐसा खाना चुनते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है। कभी कभी हम मोह में इतने भी फंस जाते हैं कि आप देख सकते हो कि हमारे बच्चे हैं कभी कभी पिज्जा बर्गर का हट करते हैं। हमें पता है हमारे सेहत के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। पिज्जा और बर्गर हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर बच्चों के आग्रह खातिर या बच्चों के मोह खातिर हम पिज्जा खाना पसंद करते हैं या पिज्जा खाने का डिसीजन लेते हैं। कभी कभी तो हम ये भी कहते हैं क्या एक ही खाएंगे, और जैसे हम एक पिज्जा खाते हैं हमें और हमारे बच्चों को मोह होता है कि और एक पिज्जा खाएं। तो ये मोह हमें गलत चीज करने को प्रेरित करता है, जानते हुए कि ये बर्गर, ये पिज्जा या ऐसा डाइट हमारे लिए अच्छा नहीं है। और इसी प्रकार हम भी इस मोह में अंधे हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस पहले अध्याय के पहले श्लोक में ये समझने योग्य है कि हम जागरूक होना है, हमें पूरी तरह से जागरूक होना है, अंधा नहीं होना है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किसी मोह में आके कोई बुराई का डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि जो हम कर्म करेंगे उसका फल तो हमें ही भुगतना पड़ता है। उसका फल तो आने वाला ही है, कॉस्ट का इफेक्ट होने वाला ही है। और हमने देखा भी होगा हमारे जीवन में कि हमें पता होता है कर्म बुरे हैं, तभी किसी कारणवश, किसी मोहवश वो पूरे कर्म में हम शामिल होते हैं या डिसीजन लेते हैं, लेकिन फिर उसके साथ डर भी लगा होता है कि इसका फल जरूर बुरा आएगा, और बुरा आता भी है। तो यही बेहोशी की जो पट्टी है हमारे आंखों पे लगी, यही अंधत्व है। उसे होशपूर्ण होना है, सत्य जानना है, और ये गीता हमें सत्य की ओर लेके जाती है। तो गीता ये ऐसा शास्त्र है जो हमें, हर इंसान को, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, वो सबके लिए है। वो पढ़ा लिखा हो, वो ज्ञानी हो, वो पंडित हो या अनपढ़ हो, अगर कोई भी इसे पूरे हृदय के साथ सुने या पढ़े तो उसके जीवन में परिवर्तन आना ही है, उसका हृदय परिवर्तन होना ही है। लेकिन उसे सुनने के लिए हमें एक लेवल चाहिए, एक लेवल बनानी पड़ेगी, उस स्थिति में पहुंचना होगा। तो कौन सी स्थिति? गीता सुनने के लिए कौन सी स्थिति जरूरी है? गीता सुनने के लिए अर्जुन जैसी स्थिति जरूरी है, क्योंकि अर्जुन को श्री कृष्ण खुद गीत स्वरूपी वाणी द्वारा उपदेश दे रहे हैं, उसके हृदय को परिवर्तित कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे अर्जुन हमें बनना है। तो अर्जुन का क्या कैरेक्टर है? अर्जुन
अनुराग है। अनुराग यानी प्रेम, प्रेम पूर्ण है, समर्पित है। तो हम भी अगर पूरी तरह से प्रेम पूर्ण हो जाए और समर्पित हो जाए और अर्जुन की तरह सुने, श्रवण करें, तो ये गीता हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो ये हमने इस एपिसोड से सीखा। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिए। जय श्री कृष्ण।